आफ्टरनून स्टूडेंट, आज एसएसटी का जो चैप्टर है अर्थशास्त्र, आज वो प्रारंभ कर रहे हैं। और अर्थशास्त्र का पाठ संख्या 1 है विकास। विकास क्या है? किसी वस्तु का या किसी समाज में या किसी व्यक्ति का जो विकास होता है, उस सबका विकास अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग होता है। एक किसान की दृष्टि में उसकी खेती किसानी ही विकास है, विद्यार्थी की दृष्टि में उसका अध्ययन अध्यापन बढ़ना ही विकास है, दुकानदार का अपना व्यापार बढ़ना वो भी विकास कहा जाता है। और जो हर व्यक्ति हैं उनके अपने अपने विकास के पैमाने अलग अलग होते हैं। क्योंकि यह अर्थशास्त्र है और यहाँ पर सारी जो बातें होती हैं धन के संबंधित होती हैं। एडम स्मिथ ने जब इस विषय का प्रारंभ किया तो उन्होंने एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और उन्होंने इसके लिए पूरा माना है कि देश का जो विकास है उसमें व्यक्तियों की भूमिका होती है और व्यक्तियों के विकास में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है उनकी आय। आय एक महत्वपूर्ण विकास है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय बढ़ाना चाहता है। एक व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसके साथ देश की आय बढ़ती है और इस आय बढ़ने से देश का विकास होता है, जिसके लिए हम लोग राष्ट्रीय विकास कहते हैं। राष्ट्रीय विकास क्या है? किसी देश की जीडीपी बढ़ना, उसका कुल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना, ही राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और धीरे धीरे विकास की ओर है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक अफ्रीका देश की आइवरी कोस्ट में जो आबेदजान शहर है, वहां पर किसी जहाज ने 500 टन खराब कचरा डाल दिया, जो वहां के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और किसी व्यक्ति के लिए यह विकास है और किसी व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में विभिन्न देशों की या राज्यों की अगर तुलना की जाए, सबसे पहले देखते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। औसत आय हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर 5 व्यक्ति हैं और उनकी कुल आय 20,000 है तो 20,000 में 5 का भाग देके अर्थात औसत आय 4,000 कहलाती है। इसी प्रकार हम लोग देश की औसत आय निकालते हैं। देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या का भाग देकर हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हम लोग तुलना करें तो ऐसे देश जिनकी आय लगभग $12,056, यानी अगर हम लोग उसे रुपए में बांटे तकरीबन 10 लाख रुपए जिनकी प्रति व्यक्ति आय है, वो देश विकसित देश कहे जाते हैं। ऐसे देश जिनकी आय 80,000 से कम है वो निम्न आय वाले देश कहे जाते हैं। ऐसे देश जिनकी आय तकरीबन 2 लाख रुपए है वो मध्य देश कहे जाते हैं। अगर हम लोग देखें कि आय के साथ साथ अन्य मापदंड क्या क्या हैं, तो जिसमें शिशु मृत्यु दर है और साक्षरता दर है। भारत की अगर हम लोग व्यक्तिगत बात देखें तो भारत की जो औसत आय होती है वो लगभग 1,17,000 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, जिसमें सर्वोच्च आय है महाराष्ट्र की तकरीबन 2.5 लाख होती है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार की, व्यक्ति 31,454 रुपये कमा पाता है। इसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है वो 1,000 बच्चों में मरने वाली संख्या कहलाती है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 33 है, केरल में 10 और बिहार में 38, अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हरियाणा में साक्षरता है 82 और केरल में साक्षरता है 94, जबकि बिहार में साक्षरता है 62। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में सरकार अगर चाहे तो साक्षरता बढ़ाकर शिशु मृत्यु दर को घटा सकती है। साक्षरता सबसे बड़ा फैक्ट है व्यक्तियों के लिए सुधारने का, उनका जीवन सुधारने का, उनकी जीवन प्रत्याशा सुधारने का, उनकी आय सुधारने का। साक्षरता से बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं है, यही विकास का मूल मंत्र बनता है। सार्वजनिक सुविधाओं की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में सार्वजनिक सुविधाओं में सरकार अपने स्तर से सुविधाएं चालू कर रही है, जिनमें सरकारी विद्यालय है जहाँ पर 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। साथ में मिड डे मील की योजना है। मिड डे मील की योजना से व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन लंच में दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखें
कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि राशन है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और भारत जैसे गरीब देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज अगर हम लोग देखें तो वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, औसत जो जनसंख्या है 76% पुरुष और 54% महिलाएं साक्षर हैं। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी जो प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता है वो तकरीबन 11,326 है, और भारत में 6,353 है, जबकि भारत की औसत आयु 68 है। औसत आयु भारत का विश्व मानव विकास में 130वां स्थान है। इसके अलावा पाकिस्तान का 148वां, नेपाल का 149, बांग्लादेश का 136। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश भारत से मानव विकास सूचकांक को बहुत अच्छे व्यक्तिगत जो बात रखते हैं। इसके अलावा भारत में भूमिगत जल वह जल है जो पृथ्वी के नीचे अंधारंधों में बना रहता है, और इसका रिचार्ज जो होता है भारत में इस प्रकार जल का दोहन हो रहा है कि आने वाले समय में भारत की बहुत बड़ी जो भाग होगा वो जल के भंडारण से कमी होगी। प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग इस प्रकार दोहन कर रहे हैं कि भविष्य में जो डीजल पेट्रोल है आगामी 200-300 वर्षों में वो समाप्ति की ओर है। तो हम लोग सतत विकास करें, अर्थात ऐसा विकास करें जिससे हम लोग महत्वपूर्ण जो डीजल पेट्रोल है या जल है इसका संचरण कर सके। तो पाठ्य में वैसे छोटा एक पाठ था, मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। नमस्कार।